हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम क्लास 10th के विषय हिंदी का मासिक मूल्यांकन देखने वाले हैं। माह अक्टूबर का जो आप लोगों का अभी मासिक मूल्यांकन चल रहा है बेटा, ये देखने वाले हैं। आपको पता है कि मासिक मूल्यांकन आप लोगों का 20 अंक का होता है और यही प्रश्न रियल है, यही प्रश्न आप लोगों को आएंगे, इसके बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को इनेबल भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की एजुकेशन वीडियो जब भी हमारे चैनल पर अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, निर्देश दिया गया है। और प्रश्न आपके पास ये दिया है कि सही विकल्प का चयन करना है। पहला प्रश्न ये है, जैनेंद्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद था। तो फ्रेंड्स, जो जैनेंद्र होता है, जैनेंद्र, उनका जो उपन्यास है फ्रेंड्स, परख उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद था। चलिए सेकेंड प्रश्न की बात करते हैं। सेकेंड प्रश्न आप लोगों के पास ये दिया है फ्रेंड्स कि यह दंतु रित मुस्कान कविता में नागार्जुन ने किसकी मुस्कान का वर्णन किया है। तो इन्होंने छोटे बच्चों की मुस्कान का वर्णन किया है। दी सेम उसी प्रकार आपके पास तीसरा प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए में पहला प्रश्न आप लोगों के पास ये है कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि नागार्जुन क्या व्यक्त करना चाहते थे। है, कवि नागार्जुन ने फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा गया। मन्नू भंडारी के पिता ने आर्थिक विवशताएं कभी अपने बच्चों को क्यों नहीं बताई। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव किस रूप में पड़ा है, लिखिए। अमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है, वह अपनी पूर्व कक्षा की पुस्तकें एक ज़रूरतमंद विद्यार्थी राकेश को देना चाहता है। तो अमन और राकेश के बीच संभावित संवाद लिखिए। और फिर आप लोगों को दिया गया है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है। एक गद्यांश दिया गया है और दूसरा आप लोगों को एक पद्यांश दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। चलिए, तो पहला प्रश्न आप लोगों का ये था कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि नागार्जुन क्या व्यक्त करना चाहते थे। तो कवि नागार्जुन फसल को लाखों करोड़ों किसानों के हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर यह व्यक्त करना चाहते हैं कि फसल किसी एक व्यक्ति के परिश्रम का फल नहीं है, बल्कि यह लाखों किसानों के अथक प्रयास और मेहनत का परिणाम है। ठीक है। दूसरा प्रश्न आप लोगों का ये था कि कवि नागार्जुन ने फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा गया है। तो कवि नागार्जुन ने फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि फसल की पैदावार में किसी एक खेत की मिट्टी का योगदान नहीं होता, बल्कि यह देश के विभिन्न हिस्सों की मिट्टियों को अलग अलग गुणों का परिणाम होती है। ठीक है। तो आपके 2 प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये बहुत मैंने इजी वे में आप लोगों को क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप लोग इनके आंसर लिखिएगा। मन्नू भंडारी के पिता आर्थिक विवशताओं कभी अपने बच्चों को क्यों नहीं बताई। बेटा, इसीलिए नहीं बताई थी क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उन बच्चों पर इन बातों का कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े और वे हीन भावना से ग्रस्त हो जाएं। इसलिए मन्नू भंडारी के पिता ने आर्थिक विवशताओं कभी अपने बच्चों को नहीं बताई। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव किस किस रूप में पड़ा है। तो पहली बात, उनके पिता का और शिक्षिका शीला अग्रवाल का। उनके पिता उन्हें देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया, लेकिन साथ ही उन्हें अहंकारी स्वभाव ने लेखिका को विद्रोही और शक्की भी बना दिया। सेकेंड है, उन्होंने जो शिक्षिका थी शीला अग्रवाल, उन्होंने लेखिका को साहित्य की दुनिया से परिचित कराया और उन्हें साहित्यिक प्रतिभा को निखारा। उन्होंने लेखिका को एक दिशा दी और उन्हें सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन प्रश्नों का। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, अमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है और वो क्या काम करना चाहता है बेटा, अपनी पूर्व कक्षा की पुस्तकें एक ज़रूरतमंद विद्यार्थी राकेश को देना चाहता है। अमन और राकेश के बीच क्या क्या संभावित संवाद हो सकते हैं। अमन बोलेगा, नमस्ते राकेश, कैसे हो। नमस्ते,
अमन, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। मैंने देखा है कि तुम पढ़ाई में बहुत मेहनती हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ किताबें नहीं हैं। हाँ, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं नई किताबें नहीं खरीद सकता। अमन बोलता है, कोई बात नहीं, मेरे पास पिछली कक्षा की मेरी सारी किताबें हैं। मैंने सोचा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसे दे सकता हूँ। राकेश खुश होकर बोलता है, सच में? यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अमन। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। इन किताबों से तुम्हारी पढ़ाई में भी मदद हो सकेगी। तो इस तरीके से आप लोगों को संवाद लिखना है। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 3 की बात करते हैं। संदर्भ, इसकी व्याख्या करना है। आपके पास यहाँ पर पैराग्राफ दिया है, ठीक है। तो देखिएगा, संदर्भ, इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या क्या होगी। यह गद्यांश मन्नू भंडारी द्वारा लिखित आत्मकथा कहानी एक कहानी यह भी से लिया गया है। प्रसंग है, इस अंश में लेखिका ने अपनी माँ के सहनशील और त्यागपूर्ण स्वभाव का वर्णन किया और उनके पिता के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। व्याख्या क्या है। लेखिका बताती है कि उनकी माँ अनपढ़ थी, लेकिन उन्हें धरती में से अधिक धैर्य और सहनशीलता थी। उन्होंने पिता के हर गलत सवाल और हर बच्चों की हर जायज़ नाजायज़ मांग को वे अपना कर्तव्य समझकर सहजता से स्वीकार कर लेती थी। उन्होंने जीवन भर अपने लिए कुछ मांगा या नहीं चाहा नहीं, बल्कि हमेशा दूसरों को दिया ही है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक जो 4 था, आप लोगों को जो काव्यांश दिया गया था, यह कवि नागार्जुन द्वारा रचित फसल से लिया गया है। इस अंश में कवि ने यह बताया कि फसल की उत्पत्ति में किन किन तत्वों का योगदान रहा है। भावार्थ क्या है। कवि कहते हैं कि फसल किसी एक नदी, पानी या किसी एक व्यक्ति के परिश्रम का परिणाम नहीं है। फसल तो लाखों करोड़ों किसानों के अथक परिश्रम और सैकड़ों से नदियों का जल का जादू है। यह सैकड़े हजारों की खेती में अलग अलग गुणों का परिणाम है। इस प्रकार फसल प्रकृति और मनुष्य दोनों के सहयोग से पैदा होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने इन सारे प्रश्नों के आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक मैंने आप लोगों को कराया है, विषय हिंदी का मासिक मूल्यांकन, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लगी, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छा वर्क कर पाएंगे। तो एक टीचर की मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।